स्कॉटलैंड इज द बेस्ट फॉर विस्की, हम लोग सब ये जानते हैं और सब ये मानते भी है। अच्छा, स्कॉटिश पीपल कौन सा विस्की सबसे ज्यादा पसंद करता है? कभी ये ख्याल आपके मन में आया? अगर आंसर ढूंढे तो ये रहा वो ब्रांड, मतलब ग्लेनमोरनजी टेनियस सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। अगर स्कॉटलैंड का बात करूं तो स्कॉटलैंड में सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की ब्रांड है ये। मतलब स्कॉटिश पीपल ये विस्की को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपके कलेक्शन में क्या ग्लेनमोरनजी है या नहीं? अगर नहीं है तो बिल्कुल आपका कलेक्शन में इसको जोड़ लीजिए, ये एक प्राइड फील कराएगा आपको। फ्रेंड्स, एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है स्कॉच विस्कीज के बारे में कि स्कॉच विस्की हमेशा पीटी एंड स्मोकी होता है। ये गलत है। कुछ विस्की ऐसा भी है जिसमें पीपीएम मतलब फेनल पार्ट्स पर मिलियन बहुत कम होता है। अगर इस विस्की का बात करूं तो इसमें जो पीपीएम है वो है सिर्फ 2। मतलब ये बहुत इनकरेजिंग विस्की है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एलिगेंट काइंड ऑफ विस्की है। तो आज करेंगे ग्लेनमोरनजी 10 इयर्स ओल्ड सिंगल मॉल्ट विस्की का रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईलैंड रीजन का 10 डिस्ट्रिक्ट से इस बेहतरीन स्कॉच विस्की को बनाया जाता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1843 में। ग्लेनमोरनजी का इंटर डिस्टिलेशन प्रोसेस को सालों से देखभाल करते आ रहा है 16 स्टाफ, जिसको कहा जाता है मैन ऑफ 10। और ये जो टाइटल है ये बहुत बड़ा बात है एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ग्लेनमोरनजी डिस्टिलरी का जिम्मेदारी है उस ब्रांड का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए। कोई भी व्हिस्की ब्रांड का सक्सेस का पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत सारा पॉइंट होता है जो यूजुअली हम लोग एज एन कंज्यूमर जानते नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्लेनमोरनजी का इतना सक्सेस के पीछे क्या राज है। चलिए शुरू करते हैं बार्ली से। बेस्ट एंड प्रीमियम क्वालिटी बार्ली को सप्लाई करता है हाईलैंड ग्रेन लिमिटेड, अ कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स इन द एरिया। अगर वाटर का बात बोलूं तो मिनरल वाटर को यूज किया जाता है इस विस्की को बनाने के लिए। अब ये मिनरल वाटर का सोर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खुशी का बात है कि ग्लेनमोरनजी के पास वो धरोहर है, वो खजाना है अपना डिस्टिलरी का एकदम बगल में। और वाटर का जो सोर्स है वो मिलता है टेरोलॉजी स्प्रिंग से, जो डिस्टिलरी के ऊपर स्थित है। रेन वाटर को कलेक्ट करके वो जो स्प्रिंग है वो लाइव रहता है, साथ साथ सैंड और लाइमस्टोन जो है उससे नेचुरली वो वाटर फिल्टर होके डिस्टिलरी तक पहुंचता है। सो पेनल्टी ऑफ प्योर वाटर डिस्टिलरी को हर वक्त सप्लाई करता है टेरोलॉजी स्प्रिंग। नाउ द मेन फैक्ट जो है डिस्टिलेशन, जिससे इस विस्की का जो कैरेक्टर है वो है परफ्यूमी एंड लाइट, वो कैरेक्टर बनता है। और ये जो परफ्यूमी और लाइट कैरेक्टर है ये सबसे ज्यादा फेमस किया है ग्लेनमोरनजी को। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कैसे ग्लेनमोरनजी अपना विस्की को लाइट और परफ्यूमी बनाता है। और आंसर आपको इजीली मिल सकता है अगर आप डिस्टिलरी का पॉट स्टील या जो स्टील है उसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो जब डिस्टिलरी को 1843 में स्थापित किया गया था तब इन सब पॉट स्टील या स्टील को सेकेंड हैंड खरीदा गया था एक जिन डिस्टिलरी से। स्टील्स आर एक्सट्रीमली टॉल। अगर नेक का बात करूं तो एक फुल साइज जिराफ जैसा होगा, जो अलाउ करता है लाइटेस्ट एंड प्योरेस्ट वेपर टू द टॉप। और एंड रिजल्ट में आपको मिलता है एक स्मूथेस्ट स्पिरिट। अब आता हूं एजिंग के बारे में बात करने के लिए। एजिंग मतलब वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो विस्की में अगर आप उसको नहीं करेंगे तो विस्की नहीं कहलाएगा। और एजिंग में भी कंपनी बहुत बड़ा एक ट्विस्ट किया है। क्या है वो ट्विस्ट? चलिए थोड़ा सा जानते हैं। ग्लेनमोरनजी यूजेस नंबर ऑफ डिफरेंट कास्ट टाइप, मेनली अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्लेनमोरनजी का खुद का फॉरेस्ट ओजरक माउंटेन्स ऑफ मसूरी, यूनाइटेड स्टेट्स से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन सब कास्ट को बनाने के बाद 2 साल सिंपली फ्रेश एयर में रखा जाता है विदाउट रिफिलिंग विस्की। और 2 साल के बाद जब वो कास्क रेडी हो जाता है तब उसमें बर्बन विस्की को रिफिल करके 4 इयर्स तक मैच्योर करने के बाद बैरल्स को एम्प्टी किया जाता है। और उसके बाद स्कॉटलैंड में ग्लेनमोरनजी डिस्टिलरी में
भेजा जाता है और तब उसमें स्कॉच को रिफिल करके फिर से मैच्योर करने के लिए 10 साल रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ग्लेनमोरन जी यूजेस अ नंबर ऑफ डिफरेंट कास्क टाइप्स। सो डिस्टिलरी जब विस्की को फिनिश देता है तब फिनिशिंग कास्क के तौर पे ओलोरोसो और पेड्रो ह्यूमिनस कास्क को यूज करते हैं, जो एक्चुअली शेरी एंड पोर्ट यूज्ड कास्क है। और इन सब के कारण आपको मिलता है एक लाइट परफ्यूमी स्मूथ टेस्टिंग विस्की, जो बिल्कुल डिस्टिंग करता है कोई भी स्कॉच विस्की से ग्लेनमोरनजी को। प्राइस का अगर बात करूं तो इसका प्राइस है 10,800 आफ्टर कोविड। जी हाँ, बहुत हाई हो चुका है इसका प्राइस आफ्टर कोविड बिकॉज ऑफ टैक्सेस। जो वेस्ट बंगाल का प्राइस है, आपका स्टेट में शायद थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। चलिए मूव करते हैं और थोड़ा पोर करके नोज भी कर लेते हैं। तो कलर बहुत लाइट कलर विस्की है, बहुत ही लाइट। मालूम नहीं आपको कैसा दिख रहा है, कैमरा में बैकग्राउंड बहुत काला है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत लाइट कलर विस्की है और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया। हालांकि स्कॉच विस्की में कभी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर को यूज नहीं किया जाता है, बट कलर भी इसमें ऐड नहीं किया गया। इट्स अ गुड थिंग्स, क्योंकि आप सिंगल मॉल्ट पी रहे हैं, अगर कलर है तो बहुत खराब लगेगा। चलिए नोज करते हैं। वेरी फ्रूटी एंड थिक, साथ में मैं बोलूंगा सिट्रस नोट, और अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो लेमन का नोट्स मुझे मिल रहा है, रिच लेमन नोट्स मिल रहा है, लॉट ऑफ पीच, राइप एप्पल का जो नोट्स है वो भी मुझे मिल रहा है, एंड लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी। हालांकि ये हाईलैंड रीजन का विस्की है, बट जब आप नोज करते हैं तो आपको ना स्पेसाइड का एहसास देता है। पैलेट में आपसे शेयर करते हैं। फ्रेश एंड बैलेंस वेनिला, मतलब बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड वेनिला का टेस्ट आपको मिलता है। थोड़ा सा स्वीट है पैलेट में और क्रीमी भी है, काफी अच्छा माउथ फील भी दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा थिक लग रहा है ये विस्की, एंड मैं बोलूंगा बिट ऑफ स्पाइसीनेस का एहसास भी दे रहा है, एंड फिनिश क्वाइट लॉन्ग, बहुत ही जेंटल, एंड आपको मॉल्टीनेस का और फ्रूटीनेस का एहसास देता है जब आप उसको ट्रेलिंग डाउन करते हैं यहां से यहां तक। बहुत ही शानदार एक विस्की है, क्या कहना है इस विस्की के बारे में। सो फाइनली मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा ये विस्की के बारे में कि अगर अब तक आपने ग्लेनमोरनजी को ट्राई नहीं किया तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका जो दिल है ना वो गार्डन गार्डन हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। और स्मूथ, क्या कहना। तो फाइनली आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड डोंट डू चेस, डू जय हो।